कि यदि आपने 1 वीक विदाउट ब्रेक करे, टाइम टू टाइम इस तरीके से आप पढ़ रहे हो ना, आपको इंटरेस्ट आ जाएगा और आप ये सोचोगे कि मेरी बुक को अब मैं कंप्लीट रिवीजन कर सकता हूँ। और हे एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो गाइज, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पॉलिटी को हम किस तरीके से पढ़ें फॉर यूपीएससी पीसीएस एग्जाम के लिए। तो बने रहिए वीडियो में, और वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है और लास्ट तक आप इसको देखोगे तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो वीडियो को स्किप मत करना, आप इसको देखना, क्योंकि मैं ट्राई कर रही हूँ आप लोगों से कनेक्ट होने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से थोड़ा सा मैं अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान था, तो मैं वीडियो आपके साथ डेली अपडेट के साथ नहीं दे पा रही थी। लेकिन मैंने कहा था कल की वीडियो में, आपने नहीं देखी है तो पहले वो जाके देखिएगा, कि मैं ट्राई करूँगी डेली आपसे कनेक्ट होने की, और कुछ टॉपिक्स के साथ जो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली हैं। तो वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी, बट इसमें हम जो भी बात करेंगे कट टू कट बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो पे जो भी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को यार लाइक कर दिया करो, जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिलता है। और मैं नहीं कहूँगी कि शेयर करो, लेकिन हाँ, आप चाहते हो कि जो भी आपके दोस्त हैं, बहन है, भाई है, जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप उस तक ये वीडियो पहुंचा सकते हो। क्योंकि मैं जो भी कुछ बता रही हूँ ये ऐसे नहीं कि उठा के बता देते हैं, क्योंकि इस सोशल मीडिया पे आना और कैमरे के सामने बोलना, जब नॉलेज होती है, एक्सपीरियंस होता है, तभी हम अपनी बात रख पाते हैं, है ना। तो ये वाली बात है। बट अभी हम बात कर लेते हैं कि जो पॉलिटी को हम किस तरीके से करें ताकि वो हमारे लिए इजी बन जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस सब्जेक्ट से थोड़ा सा दूर भागते हैं, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये बहुत अच्छी लगती है ना। तो यूपीएससी की जो भी प्रिपरेशन करते हैं तो उनके पास एक स्टैंडर्ड बुक होगी एम लक्ष्मीकांत की। वो हर किसी की होता है, हर किसी के पास होगी, जो भी मीडियम होगा, इंग्लिश तो इंग्लिश, हिंदी तो हिंदी, है ना। तो यहाँ पे दोनों की बात की जाएगी। तो यहाँ पे यदि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको स्टैंडर्ड बुक की नीड होती है। हर टॉपर्स की वीडियो आप देखते हो तो वो अपनी एक बुक लिस्ट बताते हैं कि ये तो होनी चाहिए। तो आप यूपीएससी की प्रिपरेशन में आप आ गए हो, घुस गए हो, तो आपके पास स्टैंडर्ड बुक्स तो होनी जरूरी है, क्योंकि विदाउट स्टैंडर्ड बुक्स आपके बहुत सारी चीज़ों का लेवल का नहीं पता चलता है। क्योंकि हम एनसीईआरटी से, इनसे सब कुछ थोड़ा अपना बेस कंसेप्ट अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड बुक काफ़ी हमें नीड होती है फॉर मेंस के लिए भी और प्री के लिए भी, है ना। और काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक होती है यदि हम उनको टाइम देते हैं, क्योंकि हम बुक्स से प्यार करते हैं तो बुक्स भी हमें प्यार करने लगती हैं। तो मैं यही कहूँगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि एम लक्ष्मीकांत को पढ़ें कैसे, और कैसे उसको डिवाइड कर करके पढ़ेगी काफ़ी इजी वे में। हम 1 महीने में इतनी सारी मोटी बुक को हम कवर कर लें, क्योंकि मेरे पास जैसे ये है बुक, और ये मतलब जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो मैंने पहले बता रखा है, लेकिन जो भी नए स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ कि ये वाली अपनी एक बुक है एम लक्ष्मीकांत, अच्छे से आप देख लीजिए। और इस बुक्स में टोटल पेजेस आपके 650 के अराउंड पढ़ रहे हैं, और हम इसको डिवाइड करके ही पढ़ने वाले हैं ताकि आपके लिए इजी रहे। और मैं बताऊंगी कि आपको कैसे पढ़ना है ताकि आपको वो चीज़ें समझ में आए। तो ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है, 1 महीने में हम इसको कवर करने वाले हैं। मैं ये नहीं कहूँगी 7 दिन में कैसे करें, 15 दिन में कैसे करें, 20 दिन में कैसे करें, लेकिन हाँ, इस बुक को पढ़ने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, जिन्होंने बिल्कुल इसको छुआ भी नहीं है, उठाया भी नहीं है। और जो टॉपर्स बोलते हैं ना कि मैंने 10 से 12 बार मैंने एम लक्ष्मीकांत करी है, तो भाई वो जज्बा चाहिए, क्योंकि आप इसको 1 से 2 बार कर लोगे ना तो आप 10-12 बार क्या 20 बार भी इसको कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी, निचोड़ आ जाएगा। मैंने पहले भी कहा है कि एक मूवी 2-2.5 घंटे की होती है ना। तो आप देख के आने के बाद उसका निचोड़ आप 15 मिनट में भी बता देते हो, मोटा मोटा ये है। तो पूरा देखना तो पड़ता है ना, तो आप इसको पूरी को पढ़ोगे तभी तो आप इसको शॉर्ट बना पाओगे अपने वर्ड्स में, अपने शब्दों में, अपने नोट्स में, ठीक है। तो देखिए डेली आपको क्या करना है, मैं भी वो करने वाली हूँ, ताकि मैं डेली आपके साथ शेयर करूँगी कि आज मैंने ये पढ़ा है, और वो पढ़ना भी ज़रूरी है। और मैं इस तरीके से कनेक्ट भी रहूँगी ताकि आप लोग भी उसी शेड्यूल से, आप उसी मोटिवेशन से डेली रूटीन से पढ़ पाओ। रूटीन भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और हम बिल्कुल भी वेट नहीं करेंगे न्यू ईयर आएगा, न्यू ईयर से हम ये करेंगे वो करेंगे, नहीं, हमारा हर दिन नया नया दिन है, और उसमें हमें अपने आप को इस तरीके से बना के चलना है ताकि अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो। क्योंकि जो 2025 का प्रीलिम्स है वो भी ऐसे आ जाएगा, और टाइम बहुत जल्दी जाता जा रहा है, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। इस तरीके से
हमें नहीं चलना है कि हम आज नहीं कल। तो डेली आपको एटलीस्ट 7 से 8 घंटे तो अपने आप को देने हैं। इससे ज़्यादा दे पाओ तो वेल एंड गुड, क्योंकि आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हमें किस तरीके से पढ़ना है? सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो डिवाइड करा है, मैंने किया है कि डेली के 20 पेजेस आपको पढ़ने हैं, क्योंकि इसमें 650 हैं, तो मैं डिवाइड करती हूँ तो 32 डेज के समथिंग लमसम पड़ता है। तो आपको डेली 20 पेजेस का एक टारगेट लेके चलना है। स्टार्टिंग में कह रही हूँ 20 डेज का टारगेट लेके चलना है। और पढ़ना कैसे है? जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो ना, और आपको ये करना है कि मुझे पॉलिटी के 20 पेज करने हैं, तो ये नहीं है कि आप 19 करो या 15 करो या 10 करो और फिर सोचो कि चलो ये बाद में करूँगा। नहीं, 20 यानी एक साथ बैठ के 20 करो। फिर चाहे आपको 2 घंटे लग रहे हैं चाहे 3 घंटे लग रहे हैं, स्टार्टिंग में समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। मोटा 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 पढ़ो। कोई आप नोटबुक वगैरह लेके मत बैठी, कोई नोट्स आपको प्रिपेयर नहीं करने हैं। सीधे उठाइए इसको, इसमें सारी चीज़ बड़ी डिटेल्स में दे रखी हैं, आप उसको पहले अंडरस्टैंड करो, उसको समझो कैसे क्या कहाँ से क्या आया। ठीक है, और जहाँ पे भी आपको लग रहा है ना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, उस पे आप अंडरलाइन कर लीजिए स्टार्टिंग में, है ना। सब पे नहीं करनी है, जहाँ पे आपको लगे, क्योंकि आप दोबारा जब उसको पढ़ोगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा कि हाँ मैंने ये चीज़ें पढ़ी हैं और मुझे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट लगी है, वहाँ पे मैंने मार्किंग वगैरह करी है। क्योंकि आप जब मार्किंग वगैरह कहीं नहीं करते हो, फिर दोबारा से पढ़ते हो तो ऐसा लगता है कि हम फ्रेश ही वो चीज़ पढ़ रहे हैं, है ना। तो पढ़ो, अंडरलाइन भी करो, बट इंपॉर्टेंट चीज़ पे करो। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि मैंने जैसे पहले भी पढ़ी है, तो आप मेरे अकॉर्डिंग डेली के 2 या 3 चैप्टर आप लेके चल सकते हो। 2 मिनिमम, मैक्सिमम 3, है ना। क्योंकि इससे ज़्यादा तो हमारा माइंड भी कहने लग जाएगा बस आज की पॉलिटी इतनी ठीक है। क्योंकि हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं ना, तो हमें अपने दिमाग को वो चीज़ काम करने में, प्रोसेस करने में टाइम लगता है। तो आपको डेली 3 चैप्टर इसके पढ़ने हैं, 3 चैप्टर डेली। अब वो चैप्टर छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने कहा है कि यदि ज़्यादा बड़े हैं तो आप 2 पढ़ना है, डेली के 2 चैप्टर पढ़ने हैं। और आपको यदि कोई छोटे होते हैं, 2-3 पेजेस के होते हैं, तो आपको 3 पढ़ने, लेकिन 20 पेजेस आपको करने हैं। यदि क्या होता है ना, 20 पेज होने के बाद कोई चैप्टर खत्म नहीं हो रहा है, तो 20 पेज उसको ख़त्म ही करना है। ये नहीं है कि मिनिमम मैं 20 पेज लेके चल रही हूँ, लेकिन मैक्सिमम 25 तक भी जा सकते हो, आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो इस तरीके से आपको डिवाइड करके पढ़ना है, कोई नोट्स नहीं बनाने। आपको जो मेन इंपॉर्टेंट लग रहा है वो अंडरलाइन कर रही है। सबके पास ये वाली बुक होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो भी ये बुक बाय नहीं करके लेके आए हैं, तो प्लीज़ आप जाके इस बुक को बाय कर लीजिए। स्टैंडर्ड बुक है, पॉलिटी के लिए आपको यही प्रेफर करनी होगी, है ना। सब लोग बोलते हैं कि गया ज़माना, ऐसा कुछ नहीं है। अरे नहीं, ऐसा कोई ज़माना नहीं गया है। बट आप अपनी एनसीईआरटी भी रीड कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, है ना। तो एनसीईआरटी भी अपनी रीड कीजिए, और थोड़ा सा बेस अच्छा सा करने के लिए, और उसके बाद अपनी स्टैंडर्ड बुक को ऐसे पढ़ लीजिए। अब बहुत सारे जैसे मेरे जैसे जिन्होंने एनसीईआरटी वगैरह पहले कर चुके हैं, इसको भी मैंने एक बार पढ़ लिया है, तो क्या होता है ना कि अभी मेरे को इसको दोबारा पढ़ना है, क्योंकि रिवीजन 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 ही बेस्ट ऑप्शन है आपके कंसेप्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। क्योंकि वो लर्न करने में ऐसे छप जाते हैं, क्योंकि बार बार अपनी आंखों के सामने जो चीज़ आती है ना, तो आप उसको एग्जाम टाइम में बहुत अच्छे से रिकग्नाइज कर लेते हो वो चीज़ को, है ना। और ये चीज़ मैंने खुद से फील करी है। अभी पीसीएस का एग्जाम था, तो मैंने जैसे कि सब चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ा, लेकिन मैंने रिवीजन 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 करा ना, तो वो खुद से ही लर्न होगी और इतना इंटरेस्ट आने लग गया। तो ये चीज़ मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ, जेन्युइन मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, ताकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, ऐसे एस्पायरेंट होते हैं जिनको बहुत अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पाती है। हम जैसे कि मेरे मेंटोर हैं, जैसे कि हमें मेंटोर की नीड होती है, बट ठीक है, मेंटोर अच्छा मिल जाता है तो वेल एंड गुड। मेंटोर का भी काम यही होता है कि जैसे कि मैं आपको समझा रही हूँ, तो मैं आपको फ्री में वो चीज़ दे रही हूँ, ताकि आप उसको अच्छे से कर ले, है ना। बट मेंटोर इसने एक्सप्लेन करके नहीं बताता है कि आप ऐसे 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 पढ़ो। उनका एक तरीका अलग होता है, और मुझे नहीं लगता किसी को ज़्यादा नीड होती है। हम कई बार क्या होता है ना, हम बहुत अच्छी चीज़ों को स्किप कर जाते हैं, और
ऐसे ऐसे जिनके काफ़ी ऐसे व्यूज़ होंगे या उनमें कोई ऐसा मसाला डाल रखा होगा या ऐसा कुछ भी, उन चीज़ों को देख के खुश रहते हैं। लेकिन आप रियलिटी में आओ, बहुत पढ़ना पड़ता है, ऐसे नहीं होता सिलेक्शन। पूरे दिन एक तो ना जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, यूट्यूब चलो ठीक है, आप इससे हेल्प ले लेते हो या फिर किसी की स्ट्रेटजी, या आप अपना बेसिक रूटीन बनाने के लिए आप किसी को फॉलो कर सकते हो, ना कि मैं कह रही हूँ कि मुझे फॉलो करो। लेकिन हाँ, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि डेली रूटीन बनाने के लिए हमें ना किसी के साथ अपना बैठाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि आप पूरे दिन लगे रहो। आप अपने फ़ोन में से सारे डिस्ट्रैक्शन जो ऐप हैं वो सारे इंस्टॉल सबसे पहले कर लीजिए, क्योंकि मैं लास्ट 1 ईयर से कोई इंस्टाग्राम मेरे फ़ोन में नहीं है, और ना ही मेरे पास कोई एफबी वगैरह पे मैं कुछ नहीं रहती हूँ। ओनली व्हाट्सएप बहुत रेयरली चीज़ों के लिए यूज़ करती हूँ, पूरे दिन में मैं कभी और ओपन भी नहीं करती हूँ, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और यूट्यूब पे मैं जैसे अपना कुछ अपडेट करती रहती हूँ। अदरवाइज़ अपडेट करने के लिए भी मेरे एक टाइम होता है, ये नहीं कि पूरे दिन इसको लेके बैठ के हम लग रहे हैं। और फिर प्रायोरिटी पढ़ाई पे रखो। तो सबसे पहले सुबह उठने के बाद अपनी प्रायोरिटी पढ़ाई को रखनी है। ये नहीं कि इधर-उधर ये सारी चीज़ों को तुम हटा दो, क्योंकि प्री के ज़्यादा टाइम नहीं है। फिर आप रोओगे कि काश ये कर लेते, तो काश वर्ड आए उससे पहले ही जग जाएँ तो ज़्यादा बेटर है। तो आप ये चीज़ फ़ॉलो कर सकते हैं। फिर आपको सेकंड डे क्या करना है कि जब आप सेकंड, जैसे पहले दिन आपने 2 ही चैप्टर पढ़े, क्योंकि स्टार्टिंग थोड़ा-सा कम से करो, थोड़ा फिर बढ़ाना है ना? 2 चैप्टर पढ़े। अब तीसरे दिन जैसे तीसरा चैप्टर इसका छोटा है, ठीक है? फिर 4th चैप्टर पढ़ रहे हो, है ना? तो उससे पहले आप आधा घंटा इसका लीजिए, कि जो पहले आपने पहले दिन जो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर जो पढ़ा है उनको रिवीजन के लिए रखें हाफ आवर्स। फिर उसको अच्छे से मतलब देख लोगे एक बार मोटा कि हाँ मैंने कल ये पढ़ा था, तो वो कनेक्टिविटी बन जाती है 3rd चैप्टर में, है ना? तो आप उसको अच्छे से पढ़िए। आप वही अपने 20 पेजेस के समथिंग मिनिमम, मैक्सिमम 25 के समथिंग वो सारी चीज़ें कीजिए, और डेली इसी तरीके से टारगेट छूटना नहीं चाहिए। मैं दिल से कह रही हूँ कि यदि आपने 1 वीक विदाउट ब्रेक करे, टाइम टू टाइम इस तरीके से आप पढ़ रहे हो ना, आपको इंटरेस्ट आ जाएगा और आप ये सोचोगे कि मेरी बुक को अब मैं कंप्लीट रिवीजन कर सकता हूँ और कंप्लीट मैं कर सकता हूँ। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, हम बुक्स ला के रख लेते हैं और उनको हम पढ़ भी नहीं पाते हैं। स्टार्टिंग के 2 से 3 चैप्टर पढ़े, फिर वो पूरी रखी रहती है। ऐसा हमें नहीं करना है। अभी हमारे पास टाइम है तो हमें इस पे ध्यान देना है, हमें टाइम को खराब नहीं करना है। अब मैं चाहूँ तो मेरे को बहुत कुछ आता है, क्रिएटिंग भी कर सकती हूँ, बहुत अच्छी इसमें एडिटिंग कर सकती हूँ, मैं वैसे वीडियो बना सकती हूँ कि जो एज ए टीचर के तरीके से आपको लिख के एक सारी चीज़ समझाऊँ, ये तो उसमें टाइम वेस्ट होगा। मैं एक एस्पायरेंट हूँ, मैं आपको इसी तरीके से बता रही हूँ, तो आप इसी तरीके से उस चीज़ को फॉलो कीजिए। सुनो, कि सुनने में भी आप अच्छे से अपना कर सकते हैं कि हाँ, कि अच्छा बता रही हैं और इनका ये रूटीन है। क्योंकि मैं स्टडी अपना मैंने पहले से स्टार्ट कर दी है। अभी से मतलब न्यू ईयर का मेरा ऐसा कोई वो नहीं है कि न्यू ईयर है तो मैं अपना एक प्लान बनाऊँगी इस साल तो ये। क्योंकि वो जो रूटीन है ना वो मेरा पहले से बना हुआ है, और मैं दिन में जब तक 4 से 5 मिनिमम या 5 से 6 घंटे मिनिमम मेरा नहीं पढ़ाई का हो जाता, तब तक मैं किसी अदर चीज़ पे भी नहीं ध्यान देती कि मुझे अभी खाना खाना है या मेरे को अभी कुछ और खाना है या मेरे को बाहर जाना है, यदि मेरे को नहाना है, नहीं, कोई प्रायोरिटी नहीं है। आप प्रायोरिटी पे सबसे पहले अपनी पढ़ाई को रखिए। उठते ही फ्रेश व्रेश होके थोड़ी चाय कॉफ़ी एनर्जी मिल जाए या पानी जो भी पीना चाहे, उसके बाद आप 8 बजे भी उठ रहे हो, 7 बजे भी उठ रहे हो, सर्दी में डज़न्ट मैटर, लेकिन 11-12 बजे तक उस चीज़ को आपको पढ़ लेना है। एक चीज़ आपको कंप्लीट कर लेनी है, उसमें आपको टाइम खराब बिल्कुल नहीं करना है ना? और आपको इस पे ध्यान देना ही पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम आते जाएँगे और इसी तरीके से होता जाएगा। आपने देख लिया होगा नतीजा पीसीएस का, क्योंकि इस तरीके का बनाया है, और इस लेवल तक तो कौन ही पढ़ता होगा कि भाई इतने ज़माने के लोगों और उनकी डेट्स वग़ैरह कौन याद रखेगा। बहुत ही क्रोनोलॉजी वे में उस पेपर को बनाया। लेकिन यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और भी बहुत स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बेस स्टैंडर्ड्स बुक से भी कवर करना पड़ेगा और बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। अब मैं पॉलिटी की यहाँ पे बात कर ली है, लेकिन मैं सोच रही थी कि आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बता दूं, 1-2 मिनट में ख़त्म हो जाएगी।
इसके साथ आप एक अदर सब्जेक्ट और लेके चलिए कि हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी, लेकिन हिस्ट्री आई थिंक बेटर रहेगी। हिस्ट्री को आप साथ साथ लेके चलोगे तो आपका वो भी थोड़ा सा कवर होता जाएगा। तो डेली डेली आप हिस्ट्री के भी एक दो टॉपिक्स अपने कवर करते रहिए, और जिनका हो चुका है पहले सिलेबस, वो अपने रिवीजन पे उस चीज़ को डाल दीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। लेकिन इस पे पूरा ओवरऑल कि हमें दिन में किस तरीके से और पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। लेकिन इस वीडियो में मैं पॉलिटी के बारे में बताने आई थी कि आप एम लक्ष्मीकांत को किस तरीके से कवर कर सकते हो। तो आप इस तरीके से कवर कर सकते हो। होप सो आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और रिव्यू देना, इस तरीके से पढ़ाई करो डेली, मतलब बताओ, कमेंट करो जो भी मैं वीडियो डालती हूँ कि हाँ हम इसी तरीके से फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि मैं डेली क्या स्टडी रूटीन होने वाला है, क्या आगे का कल का पढ़ना है, किस तरीके से क्या करना है, वो मैं शायद अब कंटिन्यू रखूँगी। तो आप कनेक्ट हो सकते हैं, सब्सक्राइब कर लेना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।